हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारी नई श्रृंखला मैथ्स और रीजनिंग की स्टार्ट होने जा रही है, जो उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड ग्रुप सी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, बैंक्स व अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। जहां भी मैथ्स पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम परसेंटेज का यूज़ इसमें होगा, तो इसलिए आप परसेंटेज वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो प्रॉफिट यानी कि क्रय मूल्य, किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उसका जो मूल्य, जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे बोलते हैं हम क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। और विक्रय मूल्य को, यानी कि जिस मूल्य पर बेचते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं एसपी से। और एक होता है अंकित प्राइस, यानी कि मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, जो मूल्य उस पर मार्क होती है, यानी कि उसको बोलते हैं एमपी। तो अगर सीपी एसपी ज़्यादा है सीपी से, तब क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर सीपी ज़्यादा है एसपी से, तब लॉस हो रहा होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ऐसे ही लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो दोस्तों, अब हम पहले प्रश्न की ओर को बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यानी कि सीपी बराबर किसके है? 80% एसपी के। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 80% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 4/5 के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एसपी, और ये क्या हो जाएगा हमारा? सीपी। तो एसपी 1 रुपये का फायदा हुआ उसको, 1 रुपये का फायदा किस पे हुआ? 4 पे। तो 100 पे कितना? 25 चक्को 100, यानी कि 25%। तो जो ये एक आया, एक का मतलब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? प्रॉफिट। जो हमारा फॉर्मूला है पी अपॉन प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो यानी कि पी 1 रुपये का फायदा हो रहा था ना उसको, भाई 4 रुपये की खरीदी उसने, 5 रुपये का बेच रहा है, तो 1 रुपये का फायदा किस पर हो रहा है उसको? 4 पे। तो 100 पे कितना? यानी कि 25%। तो दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि वो कह रहा है कि 2875 रुपये में 42.5% की हानि पर बेची गई, किसी वस्तु को इतने की हानि पर बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, 42.5% किसके बराबर होता है? तो इसको हम निकालेंगे। हमें पता है कि 12.5% होता है 1/8 के, और ये तो 12.5% है, तो इसको 12.5 प्लस 30 में जोड़ेंगे। प्लस 30% किसके बराबर होगा? 30/100 के, यानी कि 3/10 के। तो इसको निकालेंगे हम, इसका एलसीएम 40 आएगा, और 8 पंजे 40, 5 और 10 छक्को 40, 4 तियाँ 12, 12 और 5 17, 17/40, यानी कि 42.5% किसके बराबर हो जाएगा? 17/40 के। वो कह रहा है कि इतने की हानि पर बेची गई, यानी कि ये क्या है हमारा? सीपी है। सीपी में 17 रुपये की हानि हुई, ये हमारा लॉस है। तो 40 माइनस 17 बराबर कितना हो गया? 23 के। और ये 23 किसके बराबर हो रहा है? 28.75 के। तो यानी कि 1 किसके बराबर हो जाएगा? 28.75/23। तो 23 से कम 23, 5 57, 23 दूनी 46, यानी कि 11 115, 23 पंजे, तो 125 के। तो हमें कितना निकालना है? तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसके बराबर था? क्रय मूल्य 40 के बराबर था। तो 125 गुणा 40, तो 40 किसके बराबर होगा? इसके। तो 25 चक्को 100 और 400, 500 हो जाएगा इसके। भाई 25 चक्को 100 और 100 चक्को 400, तो 400 प्लस 100 500, और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है। वो कह रहा है एक वस्तु को 12% के लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट कितने परसेंट के? प्रॉफिट 12% की प्रॉफिट पर। 12% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 3/25 पे। दूसरे को वो कह रहा है कि 4% की हानि पर बेचा जाता है। दूसरे को 4% की हानि पर बेचा जाता है। 4% का मतलब 1/25। तो वो कह रहा है दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये तो है दोस्तों हमारा सीपी,
ये कितना है, ये प्रॉफिट है, ये हमारा इस वाली वस्तु का सीपी है, ये इसका लॉस है। तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी इसका हो जाएगा हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 28। अनुपात निकालना है, उसका लॉस कितना, एसपी कितना हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस। तो यानी कि सीपी है हमारा 25, लॉस है हमारा 1, तो यानी कि 24। अब इसको डिवाइड करेंगे, 7 चक को 28, यानी कि 4 7, और इसको करेंगे 4 छंग 24, तो यानी कि 7:6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, वो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 22.5% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो दोस्तों 22.5% को हम क्या लिख देते हैं, इसको तोड़ देते हैं हम 10 + 12 में, 12.5% में। 10% का तो मतलब कितना हो गया, 1/10, और 12.5 का मतलब कितना हो गया, 1/8। तो इनका एलसीएम दोनों 40 आएगा। 4 और 5 9, भाई 8 पंजे 40, और 5 एकम 5, 5 प्लस 10 चौको 40, और 4 एकम 4 9, तो 5 और 4 9। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, उसका इतने की हानि हो रही है, ये हमारा सीपी हो गया, और ये हो गया हमारा लॉस। तो इन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, यानी कि सीपी अनुपात एसपी निकालना है। तो सीपी तो हमारा 40 है, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी क्या होता है, एसपी क्या होता है हमारा, जब लॉस हो रहा है तो सीपी माइनस लॉस होगा। तो सीपी हमारा 40 है, लॉस हमारा 9 है, यानी कि 31। तो 40:31 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, वो कह रहा है कि 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इनको, इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि 36 किताबों का लागत मूल्य का मतलब सीपी हो गया, बराबर किसके है, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के, तो 30 × एसपी के। तो जो एसपी होता है वो इसके इक्वल लेते हैं, और सीपी जो होता है वो इसके इक्वल होता है। तो यानी कि प्रतिशत लाभ बताना है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 6 रुपये का। ये 30 है, ये 6 है, 36 है, यानी कि 6 रुपये का फायदा हो रहा है उसको। किस पे, सीपी कितनी है, 30 पर, तो 100 पर कितना, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 20% का। और देखो दोस्तों, इसको करने के लिए सीधे सीधे हम शॉर्ट अप्रोच क्या अपनाएंगे, शॉर्ट अप्रोच क्या अपनाएंगे कि डाटा हम एक्सचेंज कर देंगे। डाटा एक्सचेंज का मतलब हो गया कि जो एसपी है सीधे सीधे लिख देंगे, एसपी यानी कि 36 और सीपी यानी कि 30, 6 रुपये का फायदा 30 पर, 100 पर कितना, तो वही दोस्तों कितना आ जाएगा, 20%। सीधे सीधे हमने डाटा एक्सचेंज कर देना है। तो दोस्तों वो कह रहा है कि अगले प्रश्न में वो कह रहा है, एक टीवी 6% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 18.5% लाभ पर बेचा जाता तो 800 रुपये अधिक मिलते, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों उसको बेचा, एक्चुअल में बेचा उसे 6% पर, लेकिन अगर वो कह रहा है कि 18.5% पर बेचते तो कितने, 800 रुपये अधिक मिलते। तो यानी कि जो इसका डिफरेंस है 12.5% का, वो किसके बराबर है, 800 के। और अभी हमें पता है क्या, 12.5% 1/8 के बराबर होता है, तो 1/8 बराबर 800 के, तो 1 बराबर कितना हो गया, 8 8 6400 रुपये के। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 6400 रुपये सीपी की ओर को। वो कह रहा है किसी वस्तु को 6000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर, दोस्तों देखना ये विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो दोस्तों जब हम सॉल्व करते हैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, तो ये लेते हैं हम हमेशा सीपी पर। जब विशेष स्थिति आती है, जब वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर, तो ये हमारे एसपी के बराबर होगा। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है, तो इस पर 5 पर हो रही है 20% की हानि, तो वो 1 के बराबर हो रही है। तो यानी कि ये हो गया हमारा लॉस। तो यानी कि सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 5 और 1 6 में खरीदा होगा, एसपी होगी हमारी 5, लॉस कितना हो गया 1 का। तो यानी कि 6 बराबर किसके है, 5 बराबर है हमारा एसपी किसके बराबर है, 6000 रुपये में बेचने पर, तो 5 बराबर है हमारा 6000 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 6000/5, यानी कि 12 पंजे 60, 1200 के।
तो हमें कितना निकालना है, सीपी निकालनी है 6, तो सीपी किसके बराबर हो जाएगी 1200 गुणा 6, तो यानी कि 7200 के बराबर क्या हो जाएगी हमारी सीपी। पर उसके बाद वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 25% का मतलब कितना हो गया 1/4, यानी कि कोई ये हमारा सीपी हो गया। तो कोई चीज़ उन्हें 4 रुपए की खरीदी और 5 पर बेचनी है, तो यानी कि सीधे सीधे 7200 का हम क्या निकाल दें 5/4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 1800 गुणा 5 यानी कि 18 पंजे 90, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा उसका इतने रुपए में बेचने पर उसको 25% का क्या होगा लाभ होगा। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों अलविदा।